दूसरों के मन में कई प्रकार के विचार आते होंगे, उससे तुम्हारे मन का क्या लेना देना? इससे तुम्हें क्या लाभ होगा? क्या तुम इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो? इस पर वह शिष्य शांत हो गया और मन ही मन यह सोचने लगा कि आखिर गुरुवर भी तो ठीक ही कह रहे हैं। अगर मुझे मेरे मन का निरीक्षण करना है तो मुझे अपने मन को देखना होगा, अपने मन को समझना होगा। आखिर मैं दूसरों की मन की बात जानकर क्या करूंगा? और यदि मान लो कि मैंने अपने मन की बात दूसरों को बता भी दी तो भी इससे मेरा क्या लाभ? मैं इससे अपने मन की बातों को तो नहीं समझ पाऊंगा और ना ही उन्हें बदल पाऊंगा। वह शिष्य अपने ही प्रश्न में पूरी तरह से उलझ चुका था। उसके पास अपने गुरु के इस प्रश्न का कोई उत्तर न था, लेकिन फिर भी वह शिष्य अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करना चाहता था। इसलिए वह अपने गुरु से कहता है, हे गुरुवर, यदि हमें दूसरों के मन की बात पता चल जाए, यदि हमें यह पता चल जाए कि वह किस तरह से ध्यान करते हैं, किस तरह से अपने मन का निरीक्षण करते हैं, वो किस तरह से जान पाते हैं कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है और वह किस तरह से अपने मन के सभी विचारों पर लगाम लगा पाते हैं, तो इससे मुझे और बाकी सभी शिष्यों को बहुत मदद मिलेगी। जब भी हम ध्यान करने बैठेंगे तो हम भी उसी प्रकार ध्यान कर पाएंगे, उसी प्रकार मन का निरीक्षण कर पाएंगे और उसी प्रकार मन के सभी विचारों पर लगाम लगा पाएंगे। इससे ना केवल मेरा बल्कि यहाँ पर उपस्थित सभी शिष्यों का बहुत फायदा होगा। इस पर वह गुरु मुस्कुराने लगे और अपने उस शिष्य से कहते हैं, चलो ठीक है, मैंने मान लिया कि यहाँ पर उपस्थित सभी शिष्यों में से एक शिष्य ऐसा है जो गहरे ध्यान में उतर सकता है, उसे ध्यान करना आता है, वह अपने मन का निरीक्षण करना भी जानता है, वह यह भी जानता है कि उसके मन में किस प्रकार के विचार उत्पन्न हो रहे हैं और वह किस प्रकार अपने मन को काबू में कर सकता है, किस प्रकार वह अपने मन के सभी विचारों पर लगाम लगा सकता है। और मान लो कि उसने तुम्हें यह सब बता भी दिया, तो तुम यह सब जानकर क्या गहरे ध्यान में उतर पाओगे? यदि तुम ऐसा सोचते हो तो तुम सबसे बड़े मूर्ख हो, क्योंकि यदि तुम इस प्रकार की प्रक्रिया करोगे तो तुम अपने ही मन के बनाए हुए जाल में बुरी तरह से फंस जाओगे और फिर वहां से निकलना तुम्हारे लिए नामुमकिन हो जाएगा। यदि तुम्हें यह पता चल गया कि कोई शिष्य किस प्रकार ध्यान में उतरता है तो तुम्हारा मन केवल उसी प्रक्रिया पर काम करेगा और तुम वर्तमान में होकर भी अपने मन की मनोदशा को समझ नहीं पाओगे, बल्कि तुम्हारा मन तो केवल उसी प्रक्रिया में उलझा रहेगा कि आखिर वह शिष्य इसी प्रक्रिया से ध्यान में उतरता है और मैं उस प्रक्रिया का इस्तेमाल करके ध्यान में क्यों नहीं उतर पा रहा। तुमने तो अपने मन को एक काम दे दिया है कि उस प्रक्रिया का इस्तेमाल करके गहरे ध्यान में उतरना है, लेकिन तुमने तो अपने मन को काम दिया है और अब से तुम्हारा मन तो केवल उसी काम पर लगा रहेगा और देखते ही देखते तुम भी उस काम में सम्मिलित हो जाओगे, तुम भी उस काम से जुड़ जाओगे। तो अब तुम मुझे ये बताओ कि ऐसी अवस्था में तुम अपने मन का निरीक्षण भला कैसे कर पाओगे? तुम्हें तो अपने मन का निरीक्षण करना था, लेकिन तुम तो खुद ही अपने मन के साथ उस काम में जुड़ चुके हो, उस काम में सम्मिलित हो चुके हो। अब ऐसे में तुम अपने मन का निरीक्षण कैसे करोगे? अपने मन के अंदर आने वाले विचारों का निरीक्षण कैसे कर पाओगे? आगे वह गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, तुम अपने मन को तभी समझ सकते हो जब तुम अपने आप को अपने मन से अलग करके देख पाओगे। अपने मन की चालों को दूर खड़े होकर उस पर नजर रखो, उसे समझने का प्रयास करो, तभी तुम अपने मन का सही तौर पर निरीक्षण कर पाओगे। फिर तुम्हारे मन के अंदर आने वाले विचार चाहे किस विषय के भी हों, चाहे किसी प्रकार के भी हों, तुम्हें उन्हें दूर खड़े होकर देखना होगा, समझना होगा, तभी तुम अपने मन पर काबू पा सकोगे। अन्यथा यदि तुम अपने मन के साथ जुड़ गए तो तुम अपने मन को कभी भी समझ नहीं पाओगे। तुम उसके साथ ही काम में जुट जाओगे, तुम उसके साथ सम्मिलित हो जाओगे। जिस प्रकार तुम कोई कार्य करते हो तो तुम्हारा मन भी उस कार्य में जुड़ जाता है, ठीक उसी प्रकार तुम भी उसके साथ जुड़ जाओगे। जिस प्रकार जब तुम अपने विचारों को समझने का प्रयास करते हो